प्रयागराज में माघ मेले के दौरान विवादों में रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद झूसी थाना पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और यह मामला आश्रम में शिष्यों से यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही अर्जी दाखिल कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस अब इस मामले की जांच शुरू करेगी। कुल मिलाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, टेंशन बढ़ने वाली है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो शंकराचार्य पर सनातन समाज बढ़ गया है और यौन शोषण के आरोप लगे हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर। ये पूरा मामला कैसे शुरू होता है? प्रयागराज में भी हमने देखा कि वो कैसे माघ मेले के दौरान सुर्खियों में रहे, स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी पालकी पर न जाने से रोका गया। इसके बाद बवाल हुआ, वो एक तस्वीर। लेकिन दूसरी तस्वीर अब एक सामने निकल कर आई है, जब एक संत द्वारा ही आशुतोष ब्रह्मचारी जो याचिका करता है आरोप लगा रहे हैं कि जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, शंकराचार्य हैं, उनके आश्रम में यौन शोषण हुआ है। याचिकाकर्ता आशुतोष महाराज की ओर से दावा किया गया कि आरोपों से जुड़े साक्ष्य के तौर पर एक सीडी भी वो अदालत में पेश करेंगे और ये सीडी पेश की गई है। आपने जो दावा किया था कि तमाम सीडी और तमाम ऐसे एविडेंसेस आपने कोर्ट को दिए हैं, तो उसके दम पर आपको क्या उम्मीद है, आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, वही तो सब कुछ है हमारे पास। वो सीडी तो छीनना चाहते हैं मुझसे, बच्चे क्यों छीन रहे हैं हमसे, बार बार एफआईआर हमला क्यों करा रहे हैं, कांडला थाने में एफआईआर क्यों दर्ज हुई उनके खिलाफ? क्योंकि वे लोग हमारी सीडी छीनना चाहते हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है, उनके नग्न प्रदर्शन हो रहा है, बच्चों के नंगे कपड़े वहां पर उतार के जो उन्होंने घिनौना कार्य करते थे, सुबह शाम और रात्रि में करते थे, मुंह के द्वारा भी करते थे। बहुत घिनौना कार्य, मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उन्हें सच बोलने की सजा मिल रही है और जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है, उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिकाकर्ता आशुतोष महाराज को एफआईआर दर्ज कराकर उगाही करने वाला बता दिया और कहा कि खुद याचिकाकर्ता के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ ये साजिश रामभद्राचार्य के इशारे पर हुई है। आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं, उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली जिले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली जिला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है, ये किसी भी धर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, शंकराचार्य संस्था को नष्ट करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर तो यही लग रहा है कि शंकराचार्य पर सनातन समाज बट गया है, संतों में टूट हो गई है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेन जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रीना एन सिंह वकील हमारे साथ जुड़ी हैं, आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मगुरु राम बालक दास महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं और चर्चा आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं यतेन आपसे शुरू
करती हूँ। ये सत्ता से शुरू हुआ था, मुक्तेश्वर ने किसी पर आरोप लगाया, लेकिन अब उन्हीं पर इतने आरोप लग गए हैं, इस सनातन पर ये एक दूसरे पर चोट होने लग गई है। देखिए, सनातन पर भी चोट है क्योंकि धर्म को वैसे ही माना जाता है कि समाज की रक्षा के लिए होता है, लेकिन जो कानून है वो व्यवस्था की रक्षा के लिए, और मामला इस बार बेहद गंभीर उन पर जुड़ा हुआ है क्योंकि कोर्ट ने भी जो एफआईआर जांच के आदेश दिए गए हैं वो सीधा प्रथम दृष्टया जब चीज़ें पाई जाती है तभी। हालांकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि एफआईआर होती किसी को दोषी मान लिया जाए, बिल्कुल दोषी कहना ठीक नहीं है क्योंकि जाँच होगी, जाँच होना बेहद ज़रूरी है। खुद अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी बोला है कि जाँच तेजी से होनी चाहिए, वो भी चाहते हैं जाँच हो और सच सामने आना चाहिए। तो जब जाँच जिस दिशा में आगे बढ़ेगी उस हिसाब से पता चलेगा कि कौन दोषी है, क्या साजिश ने कराया गया है। लेकिन अभी साजिश कहना भी इसे जल्दबाजी होगा क्योंकि जांच नहीं हुई है, अब एफआईआर होगी, जांच होगी, तो ये साजिश है या नहीं है, इसे कहना ठीक है या नहीं है, ये आने वाले समय में पता चलेगा क्योंकि खुद जांच का इस एफआईआर का स्वागत खुद अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो सबूत है वो सब कुछ सामने आना चाहिए, वो भी चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रीना एन सिंह हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। रीना जी, ये बताइए, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब ये मामला माघ मेले से शुरू हुआ तब चर्चा हो रही थी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि भाई हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, हमने किसी एक गलत बात को आगे रखा तो अब हम पर ही आरोप लगने लग गए। ये सब कुछ एक बबल तैयार किया जा रहा है, साजिशन किया जा रहा है एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए। इससे पहले तो कोई यौन शोषण का आरोप नहीं लगा, कोई बच्चा उनके गुरुकुल और आश्रम से सामने नहीं आया। देखिए, ये जो विषय है ये कानून के अभिसंदर्भ में है। दूसरा, यहाँ पे हमें जो देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि ये विषय कल ही उठा है। ये 18 जनवरी को जो 2 पीड़ित बच्चे हैं नाबालिग, उन्होंने 24 जनवरी को झूसी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 26 जनवरी को उन्होंने कमिश्नर प्रयागराज को ईमेल किया, तब भी कोई वहां पे एफआईआर नहीं हुई। तो देखिए, कानूनिक और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत पीड़िता ने, जो पीड़ित है यहाँ पे, उन्होंने पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दर्ज करी। उसके बाद लेकिन सवाल ये है रीना जी कि ये अब क्यों याद आया है, पहले क्यों नहीं? ये अचानक से अभी ये सब कुछ सामने आया, ये तो 1 साल पहले भी होना चाहिए था। अगर कोई बच्चा था उससे बात तब भी करनी चाहिए थी। मैं आपका रिएक्शन लूंगी क्योंकि समय की कमी है, मुझे सबसे रिएक्शन लेना पड़ेगा। 18 जनवरी की ये घटना है, ये घटना 18 जनवरी की है, 18 जनवरी की घटना है और 24 जनवरी से पीड़ित लगातार आसपास तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी थे वहां पर माघ मेले में, तभी बोल देना चाहिए था। माघ मेले की ही घटना है। हाँ, तो तभी ये बात उठनी चाहिए थी। ये सवाल है। अनुराग जी का रुख कर लेते हैं। जांच का विषय है। अनुराग जी, आप सुन रहे हैं रीना जी को कि भाई ये तो उसी दौरान की बात है। ये जो सत्ता की चोट है ना, ये समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू की गई, ये सब कुछ सत्ता में जानबूझकर, और कहा जा रहा है कि खुद तो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया और खुद सबने बीजेपी की ओर से कहा गया कि ये कैसे प्रायोजित रूप से चीजें की गई थी। देखिए, न्यायालय का तो हम सभी लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय को सम्मान करना भी चाहिए क्योंकि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। लेकिन सवाल ये भी है, जैसे कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, लगाने वाले का नाम बता रहे हैं, वो हिस्ट्री सीटर है, उस पर भी बहुत आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि दोनों पक्ष की बहुत ही गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए, इंक्वायरी बहुत ही तगड़ी और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। भाई, गंभीर केस है, गंभीर मुकदमा लगाया गया, गंभीर बात कही गई है, तो इसकी जांच भी गंभीर होनी चाहिए और जांच ऐसी हो कि पता चलना चाहिए आखिर गलत सही कहाँ है। तीसरी बात, देखिए पहले क्या होता था, आप देखिए जो आपने समय उठाया टाइमिंग का, वही समय मैं भी वही बात कह रहा हूँ। ये चीज पहले आनी चाहिए थी भाई, उनको पहले इन बच्चों को सामने लेके आना चाहिए था। खैर चलिए, जब जो घटना हुई लेके आए। तीसरी बात, जल्दी से आप देखिए किस तरह से सनातन धर्म के किसी भी धर्माचार्य, एक धर्माचार्य दूसरे धर्माचार्य पे आरोप लगाने लगा। अब तक तो टीवी डिबेट में हम देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की बात होती थी। अब देखिए कहाँ आ गया हिंदुस्तान, अब राजनीति कैसे होगी? लेकिन अब तो ये सवाल है, राजनीति कैसे होगी, वोट बैंक कैसे कमाया जाएगा? क्यों यतीन जी, एक मिनट, एक सेकंड, आप देखिए राजनीति कहाँ आ गई कि संत समाज आज आपका भी टोन बहुत डाउन है, आज आप भी बहुत डाउन क्यों है? आज मेरी बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कल आप ही कह रहे थे कि आप मौका नहीं दे रहे हैं।
नहीं आज आप बिल्कुल मैं लाऊंगा, क्योंकि- सही बात के साथ क्योंकि खड़े आज होते हैं ना, हम लोग मैंने सच के जो साथ खड़े होते हैं। हाँ ये हमारा अपने हमारा सिचुएशन के हमारा हिसाब मतलब से ही खैर कोई बात मतलब नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर डिबेट में पीड़ित और भी लोग हैं, होगा, मैं थोड़ा मौका उसको- सबको दे उसको दूं। न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ। दोनों पक्ष में जो भी पीड़ित होगा उसको न्याय ठीक है, दिलाने की ठीक है, जिम्मेदारी ठीक की है। हम बात करते हैं। अच्छी हम बात कहते है, हैं, बहुत अच्छी नहीं, बात है, इसकी गहन ऐसा जांच होनी कभी चाहिए। सुनाई नहीं देता झूठ ना, का इसलिए झूठ, हमने सच कहा। का पानी, या शैलेश जी, दूध का दूध, पानी का पानी अलग जरा होना चाहिए। आचार्य पता जी तो आप चलना भी चाहिए जवाब आखिर दीजिए। ये हो क्या रहा है अभी राज्य। तक तो सत्ता की बात थी, अब एक दूसरे पर सवाल खड़े होने लगे और बड़ी बात है शंकराचार्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये सब कुछ चंद हेडलाइंस पाने के लिए? आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक म्यूट है आप। सपना बोलिए, बहन, जो बोलिए। कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। दोनों तरफ से सनातन धर्म का ही अपमान हो रहा है। दोनों तरफ सनातन धर्मावलंबी हैं। एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी, वो भी एक दंडी संत हैं। दूसरी तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी एक बड़े सिद्ध संत हैं और एक राज्य के मुखिया हैं। या ओवरऑल अगर आप देखिए पूरी दुनिया में यह मैसेज जा रहा है, मुसलमान, ईसाई और अन्य समुदाय के लोग इस पर जो है ठहाका मार करके मजे लेकर के चटकारे ले रहे मौका हैं। दिया जा रहा है ना आचार्य तो- जी, ठहाका तो सपना इसलिए लग बहन, रहा है। मैं यह मानता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं चिंगारी उठी है, धुआं उठी है, तभी चिंगारी उठी है, तभी तो मतलब आप इस ये तरह की मान रहे बातें हैं कि हुई कुछ है। बात तो थी, कुछ तो देखिए, था। क्या सच्चाई है वह ईश्वर जानता है, ठीक है, और दूसरा प्रूफ देने वाला जानता है। ठीक है, मैं तो यह मानता हूं कि दोनों तरफ से सनातन धर्म का ठीक है। अपमान हो रहा है और यह नहीं है। होना चाहिए। ठीक